आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त सीए विशाल गुप्ता और हम अपनी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। सर ये क्या लिखा है आपने? बच्चों ये कोट हेलेन केलर ने दिया था। देखो क्या लिखा हुआ है, कीप योर फेस टू द सन एंड यू विल नेवर सी द शैडोज। देखो इसका मतलब आपको खुद को समझना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, डन। तो सर हम क्या पढ़ रहे थे सर? बच्चों हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज 5A भी कंप्लीट कर लिया था। तो सर अभी हम क्या करेंगे बच्चों? हम थोड़े आगे के और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट्स और हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आगे वाले कॉन्सेप्ट्स भी आपको बता दिए थे। सर वाह, थैंक यू सर। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे आज वाली कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है सर। बच्चों कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मैंने शायद पिछले क्लास में मैं भूल गया था कुछ नोट्स लिखाने, 2-3 पॉइंट लिखाने, मैं पहले वो लिखा देता हूँ। अब आपने जहाँ पे वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूले जहाँ पे लिखा था, अगर उधर आपका स्पेस है तो आपके पास जगह है तो वहां पे जाके लिख दीजिए अभी जो मैं लिखाने वाला हूँ, या फिर आप 5A के बाद भी लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर जो भी है आपका पॉइंट नंबर लिखिए, वो नोट, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है। जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है? हाँ सर आपने बताया था जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। 1, क्या जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है? हाँ, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। हमेशा याद रखना जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है सर। बच्चों फिर ये बताओ ये क्या होता है? NCN। बच्चों NCN क्या होता है? कॉम्बिनेशन। देखो n में से हमें n चीजें सिलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके हैं हमारे पास सर? इसका आंसर भी 1 होता है। हाँ बच्चों 1 होता है। हाँ सर आपने प्रूफ करके भी दिखाया था। चलो और एक बार प्रूफ कर देता हूँ, मेरे साथ साथ लिख लीजिए आप, ठीक है। सैंपल ले लेता हूं मैं। सपोज क्या इसका फॉर्मूला है? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। तो जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये ऊपर सेम है। फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद थर्ड में बच्चों n कितना होता है? बच्चों ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है, लेकिन बस मैं लिखाना भूल गया था। तो NPN कितना होता है सर? ये होता है n फैक्टोरियल। क्या? NCN इक्वल टू 1 और NPN n फैक्टोरियल। सर प्रूफ कीजिए, सर प्रूफ कीजिए। चलो ठीक है, प्रूफ करता हूं मैं। सैंपल वही सेम लेते हैं। PN परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ सर ये तो हमें याद है, फॉर्मूला लॉजिक सब याद है सर। थैंक यू थैंक यू। जगह हमने लिख दिया 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय माइनस फैक्टोरियल, फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1, जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 फैक्टोरियल लिख देता हूं, ठीक है ना। NPN इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है ना। नोट आपने लिख लिया, तो लिख लो जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपने इतना लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। अब देखो फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको बताया था हम पहले सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे 10, देन अरेंज करेंगे। तो इसमें मान लो कि 6 लोगों में से हमें 6 लोग सिलेक्ट करने हैं, हम क्या करते थे सर? 6 3 6 सिर्फ सिलेक्ट करने हैं और फिर सिलेक्ट करके उसको अरेंज करना है। अरेंज करेंगे कितना करते थे हम? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। अब ये 6 फैक्टोरियल सर कैसे आता था? अब जो ये 6 फैक्टोरियल है वो कैसे आता था? देखो अभी हमें 6 लोगों को अरेंज करना है, पहले हमने 6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, अब हम 6 लोगों को अरेंज करेंगे। तो अरेंज कैसे करते हैं हम? परमिटेशन इस तरीके से। तो 6 अब ऊपर हमने देखा सॉरी 2, ऊपर हमने देखा अगर ये n और r दोनों सिमिलर है तो कितना होता है? फैक्टोरियल। समझ आया ये 6 फैक्टोरियल कैसे आया? हाँ सर समझ। अगर फॉर्मूला में हम देखें कि n फैक्टोरियल
बाय आर फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल है इनटू आर फैक्टोरियल। आर या आर आर कट जाएगा, फॉर्मूला क्या बचा, फैक्टोरियल बाय एन आर फैक्टोरियल। ये परमुटेशन का फॉर्मूला है या नहीं है? हाँ सर ये परमुटेशन का फॉर्मूला है। समझ आ गया? हाँ सर एकदम समझ आ गया। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, बस आपके क्लैरिफिकेशन के लिए। ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, बस मैं नोट लिखवाना भूल गया था, तो मैं अभी नोट लिखवा दिया। हाँ सर ठीक है सर, हम बाद में जब पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तब हमारे ये काम आएगा। ऑफ कोर्स बच्चों, चलो लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। अब बच्चों एकदम हाथ पाथ झटको, मुंडी पुंडी झटको और एकदम आराम से बैठ जाओ। क्यों सर? क्योंकि अब हम अपनी क्लास शुरू करने वाले। सर क्लास शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन कराइए। नहीं बच्चों नहीं, क्वेश्चन नहीं, हमने ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। नहीं सर एक क्वेश्चन कराइए सर प्लीज, क्वेश्चन से अगर शुरुआत होगी तो एनर्जी होगी। चलो ठीक है, बच्चों के आगे आखिर में सर को हथियार डालने ही पड़े, तो मेरे साथ साथ लिखो क्वेश्चन, सैंपल में लिखो। हाँ सैंपल लिखो। हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी 6%, हाउ मेनी वेज 6%, मेरे साथ साथ लिखना है आपको। ओए येलो टी शर्ट देख, तू लिख नहीं रहा है, साथ साथ लिखे। हाउ मेनी वेज 6% कैन बी सीटेड in a row for group discussion। आंसर सर हम देंगे, सर हम देंगे आंसर। चलो बच्चों आप आंसर दे दो। सर दोनों से देंगे हम, लॉजिक से भी देंगे सर, फॉर्मूला से भी देंगे। ठीक है बच्चों, पहले लॉजिक से देखते हैं। सर एक रो में 6 जन को बिठाना है, 1 2 3 4 5 6। सर अगर यहाँ पे एक बंदा बैठ जाता है, यहाँ पे एक बंदा बैठ जाता है, तो बिठाने के कितने तरीके हैं सर? या तो पर्सन नंबर 1, या तो पर्सन नंबर 2, या तो पर्सन नंबर 3, या 4 5 या 6। तो 6 वेज है। इसको मैं अभी बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से बता चुका है। सर यहाँ पे एक जन बैठ गया तो 5 लोग बचे, यहाँ पे एक जन बैठ गया तो 4 लोग बचे, तो यहाँ पे क्या मैं इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? अब लिख सकता हूँ। अब फॉर्मूला में आते हैं। सर कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। सर कितने लोगों को बिठाना है? 6 लोगों को बिठाना है। तो सर कितने लोगों को सिलेक्ट करना है पहले? सर 6 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो पहले अगर सिलेक्ट करें तो 66 ना सिलेक्ट कर लिया। सर फिर 6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, उनको फिर अरेंज करना है। सर अरेंज करने के लिए क्या करते थे हम? सर इंटू 6 फैक्टोरियल। तो सर 66 कितना होता है सर? 1 होता है। 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। आ गया? हाँ सर समझ आ गया। तो ये तो आपको बहुत, ये सारे ये ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए हैं। हाँ सर हमने तो बहुत सारे किए हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर लिखना, जो भी आपका पॉइंट नंबर है अभी नेक्स्ट हेडिंग का, ठीक है? यहाँ पे आप पॉइंट नंबर लिखना, हेडिंग में अभी नहीं बताऊंगा, पर लिखते हैं उसके बाद बताता हूँ। खाली पॉइंट नंबर लिख के छोड़ दो, जगह छोड़ दो। अब क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। सैंपल, इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज कैन 6% राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर अ डिस्कशन। लिख लिया? जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख लो। देखो क्वेश्चन में और एक बार आपके लिए पढ़ता हूं। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 persons बी सीटेड राउंड टेबल इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर अ डिस्कशन। लिख लिया आपने क्वेश्चन? देखो एकदम आंख नाक मुंह जो खोलना है खोल लो और ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको मैं बार बार नहीं बता सकता, एक बार बताऊंगा और एकदम बेहतरीन बताऊंगा। ये बोल रहा है कि 6 लोगों को बिठाना है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और 5। सर आप बोलेंगे, बच्चों आप लोग बोलोगे सर क्या सिंपल है सर, ये तो वही सिमिलर वैसे ही है। सर 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, इनको बिठाना है,
सर अगर पहली सीट पे 6 जन बैठ गए, दूसरे पे 5, दूसरे 3, 4, 3, 2, 1, और ये 6 फैक्टोरियल आ गया। सर ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, 6 लोगों को हमें अरेंज करना है, सिंपल। बच्चों नहीं, ऐसे नहीं कर सकते सर क्या आप सर अपनी बातों से मुकर जाते हैं सर। अभी आपने कहा कि हम ऐसे ही करेंगे, 6 लोगों को अरेंज करना है तो हम ऐसे ही करेंगे, अब आप बोल रहे हैं ऐसे नहीं कर सकते। क्योंकि तब मैंने जब आपको कहा था तो मैंने कहा था कि हमें एक रो में अरेंज करना है, हम एक रो में अरेंज करना है। अब जो क्वेश्चन है, एक राउंड टेबल में हम अरेंज कर रहे हैं। तो बच्चों अब इधर आप हेडिंग दे सकते हो, सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है सर, इतना सस्पेंस एक हेडिंग के लिए, तभी तो मजा आएगा। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये जो आंसर आपने किया ये गलत है। तो सर क्यों गलत है, मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। और एक सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास लोग कितने, 6 लोग हैं। हमारे पास कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। 1, 4, 5, 6, ठीक है। हमारे पास 6 लोग हैं। अब हमें एक सीट चूज करनी है, 6 लोगों को अरेंज करना है, तो सबसे पहले पहली सीट हम चूज करते हैं। मतलब अगर रो में देखें तो ये वाली सीट, अगर सर्कल में देखें, मान लो कि आपने उसको पहले आदमी को यहां पे बिठा दिया, पहले आदमी को यहां पे बिठा दिया, ठीक है। आपने मान लिया कि पहले आदमी को वहां पे बिठा दिया, फर्स्ट पर्सन। तो एक चीज देखो, पहले आदमी के जो सामने है, सामने क्या है, सामने 3 चेयर है, तीनों चेयर खाली है, 6 चेयर पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई बैठा नहीं। हम पहले आदमी को बिठा रहे हैं, तो पहले आदमी को हमने इधर बिठाया, सामने उसके 3 चेयर खाली है, के राइट में एक चेयर, लेफ्ट में एक चेयर खाली। समझ आ गया, ये चीज समझ आ गई? हाँ सर समझ आ गई। तो सर इससे आप क्या बताना चाहते हैं? बच्चों पेशेंस रखो, एकदम अच्छे से समझा दूंगा, कहीं कुछ समझने की जरूरत नहीं है। शाम तक याद रहेगा आपको, एग्जाम क्या लाइफ टाइम याद रहेगा। अब ये देखो, 1, 2, 3 और 5। अब हमने इसको यहां पे बिठाया था, अब मान लेते हैं हम इसको यहां पे बिठा देते हैं, इसको यहां पे बिठा देते हैं, फर्स्ट वाले बंदे को यहां पे बिठा देते हैं। अगर हम यहां पे बिठाते हैं तो बच्चों एकदम ध्यान से देखो, अब उसके सामने फिर से वही 3 खाली चेयर है, राइट में एक चेयर है, लेफ्ट में एक। समझ आया? हाँ सर समझ आया। चलो और एक एग्जांपल ले। अब 2 सिनेरियो हमने देख लिया, 2 जगह हमने बिठा के देख लिया। अब मान लेते हैं हम इसको यहां पे बिठा देते हैं, फर्स्ट पर्सन जो है उस यहां पे बिठा देते हैं। अगर हम यहां पे बिठा देते हैं तो फिर से एक चीज देखो बच्चों, के सामने कितने चेयर हैं, 3 चेयर हैं, 3 खाली चेयर हैं, के लेफ्ट में एक चेयर है, राइट में एक। तो बच्चों ऐसे 6 जगह पे हम बिठा देते हैं उसको, तो हर जगह से उसके लिए जगह सेम होगी। मतलब जहां पे भी वो बैठेगा उसके सामने 3 चेयर होगी, राइट में एक चेयर, लेफ्ट में एक, और सारे चेयर्स खाली हैं क्योंकि पहला बंदा जो बैठ रहा है। तो बच्चों पहले पर्सन को बिठाने के तरीके कितने हैं? क्या 6 वेज हैं? क्या 6 तरीके हैं? नहीं। क्यों नहीं? कि उसको कहीं पे भी बिठा दो, बात तो एक ही है ना। तो आप सीट नंबर 1 में बिठा दो, उसके सामने 3 चेयर, साइड में राइट में एक चेयर, लेफ्ट में एक। सीट नंबर 2 में बिठा दो, फिर से सामने 3 चेयर, राइट में एक चेयर, लेफ्ट में एक। सीट नंबर 3 में बिठा दो, फिर से सामने 3 चेयर, राइट में एक चेयर, लेफ्ट में एक। बच्चों पहले जो बंदे को, फर्स्ट पर्सन को जब हम एक राउंड टेबल में बिठाते हैं तो सब सेम ही होता है का, इसलिए फर्स्ट पर्सन को जो बिठाने के तरीके होते हैं तो हम वन ही मानते हैं, 1 वे ओनली। समझ आया? सर बच्चों तो आप बोलोगे सर रो में भी तो ऐसा होगा। कि बच्चों रो में कैसे होगा? जैसे रो में
1 2 3 4 5 6 चेयर है। मान लो कि पहले बंदे को हमने यहाँ बिठा लिया तो उसके राइट में 5 जन है, लेफ्ट में कोई नहीं है। अगर सेकंड में बिठा दिया उसके राइट में 4 जन है, लेफ्ट में 1 जन है। थर्ड में बिठा दिया तो उसके राइट में 3 जन, इस तरफ 2 जन। फोर्थ में बिठा दिया उसके राइट में 2 जन, लेफ्ट में 4 जन। तो डिफरेंस है ना, हर पोजीशन में उसका जो साइड में उसके आसपास जो है वो डिफरेंट है। तो इसलिए 6 तरीके हैं। जब हम रो में करते हैं तो 6 तरीके हैं, लेकिन जब हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में करते हैं, राउंड टेबल पे जब लोगों को अरेंज करते हैं, तो पहले बंदे को बिठाने का कितना तरीका है बच्चों? सर एक तरीका है। क्यों? क्योंकि सर वो जहां भी बैठ जाए उसके लिए सारी सराउंडिंग सेम है। समझ आ गया? हाँ सर समझ। अब आते हैं हम, ये देखो ये हमने पहले पर्सन का देख लिया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन को कितना वे में बिठा सकते हैं हम? सिर्फ एक ही वे में बिठा सकते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड पर्सन के ऊपर। पहला पर्सन आपने देख लिया, हम आते हैं सेकेंड पर्सन। 5 5 6 और हमने अभी फर्स्ट पर्सन बिठा दिया है। मान लो यहाँ पे बिठा दिया हमने फर्स्ट पर्सन, मान लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड पर्सन को मानो यहाँ पे बिठा, यहाँ पे अगर सेकेंड पर्सन को बिठाते हैं तो देखो आप लेफ्ट राइट को क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो। देखो ये जो है ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये राइट है तो ये क्लॉकवाइज है, जैसे घड़ी घूमती है। और इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो। तो मैं दोनों यूज करूं, मैं या तो लेफ्ट राइट यूज करूं या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूज करूं, आपको समझ आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ सर ठीक है। तो मान लो कि हमने सेकंड वाले को यहां पे बिठा दिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो उसके सामने क्या है। सर उसके सामने 2 ब्लैंक चेयर है और एक थर्ड चेयर पे एक बंदा बैठा है, और उसके राइट क्लॉकवाइज में एक चेयर है, एंटी क्लॉकवाइज में एक ब्लैंक चेयर। ठीक है सर ठीक है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं कि हम सेकंड बंदे को बिठा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो, एकदम बढ़िया से समझ आएगा। छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो मैं रट्टा मारा देता। आपको समझाने का ये लॉजिक है कि अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आपको सब कुछ लॉजिक पता हो, लॉजिक से आप खुद फॉर्मूला बना दो। आते हैं एक, यहाँ पे 1 बैठा है, फर्स्ट बंदा बैठा है। अब हमने मान लो कि यहां पे बिठा देते हैं सेकंड वाले को, सेकंड वाले को यहां पे बिठा देते हैं। अब ध्यान से देखो सामने 3 ब्लैंक चेयर है, 3 ब्लैंक चेयर्स, ब्लैंक और एम्प्टी जो भी लिख लो, इंग्लिश पे अभी मत जाओ, अभी सिर्फ मैथ्स देखो। 3 ब्लैंक चेयर, लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे सिर्फ 2 ब्लैंक चेयर्स थे। और देखो सर के एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज। तो या फिर हम देख लो इसके राइट में, ये राइट है ठीक है, इसके राइट में 1 बैठा है, फर्स्ट एक बंदा बैठा है, इसके लेफ्ट में कोई नहीं बैठा, इसके लेफ्ट में कोई नहीं बैठा। तो बच्चों ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये इस वाले पोजीशन से डिफरेंट है ना? हाँ सर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि जब सेकंड को यहां पे बिठाए थे तो उसके सामने 2 ब्लैंक चेयर था और नंबर 1 वाला बंदा बैठा था, और साइड में एक ब्लैंक चेयर, इस साइड में भी एक ब्लैंक चेयर, दोनों साइड में एक एक ब्लैंक चेयर थे। जब हमने दूसरे में फर्स्ट के साइड में बिठाया तो उसके सामने 3 ब्लैंक चेयर हो गए, डिफरेंट हो गया ना। तो इसलिए सर तो इसको बिठाने के कितने तरीके हैं? सर बच्चों देखो, इसको आप जहां पे भी बिठाओगे हर जगह अलग आएगा। ये 1 2 3 4 5 को बिठाने के 5 वे, सेकेंड पर्सन के 5 वेज हैं। तो फिर थर्ड पर्सन के देखो सेम लॉजिक है। अब 2 जन बैठ गए, 6 जन में से 2 जन बैठ गए तो कितने बचे? 4 चेयर बचे। हर चेयर पे आप अगर थर्ड को बिठा के देखोगे तो हर चेयर से नजरिया अलग अलग होगा। अगर आप थर्ड चेयर पे बिठाओगे तो नजरिया अलग अलग होगा, फोर्थ चेयर पे बिठाओगे तो नजरिया अलग अलग होगा। तो इसका मतलब कितने तरीके हैं? सर 4 तरीके हैं, 4 वेज। सर फोर्थ पर्सन को बिठाने का सर फेज, फिर नॉर्मल। फिफ्थ पर्सन को बिठाने का, सिक्स पर्सन को बिठाने, लास्ट में 1 वे। तो बच्चों यहां पे मेन नोटिस करने वाली बात क्या थी? तो पहले पर्सन को बिठाने का जो वे है, हम जब रो में होते थे तो हम क्या करते थे, हम 6 वेज लेते थे। लेकिन जब हम सर्कुलर परमुटेशन कर रहे हैं, जब राउंड टेबल पे लोगों को अरेंज कर रहे हैं
तो जो पहले बंदे को बिठाएंगे हम, वो जहां भी बैठ जाए बात सेम ही है, इसलिए हम वो वन वे लेते हैं। समझ आ गया? समझ आ गया? हाँ सर समझ। देखो बच्चों, ये आपको नोट डाउन करना है, मैं आपको स्क्रीनशॉट उठाने का टाइम दूंगा, आपका होमवर्क होगा आज जाके थोड़ा सा ये अच्छे से नोट डाउन करना, डायग्राम बना के लिखना, ताकि आपको बाद में समझ आए। ऐसा नहीं कि आप बाद में भूल जाओ, सिर्फ आज समझ लिया बाद में भूल गया, नहीं नहीं नहीं, पूरी जिंदगी भर याद रखना है आप। अब देखो एक चीज, इसका आंसर क्या है? 1 × 5 × 4 × 3 × 2 1। क्या इसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता? आंसर लिख। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था? 6 लोगों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अरेंज कर, अगर हम रो में अरेंज करते तो कैसे करते? 6 फैक्टोरियल करते, अगर रो में करते तो। अब सर्कुलर में किया तो 5 फैक्टोरियल आया, तो क्या मैं का फॉर्मूला बना दूं n-1 फैक्टोरियल? n कितने थे? 6 लोग थे, 6 - 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। समझ आ गया? देखा, हमने फॉर्मूला बना दिया। समझ आया? देखो ऐसे ही सारे फॉर्मूला बनाओगे आप, बस पेशेंस रखो। ये समझ आया? देखो चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट उठा लो, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको, थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब सारा स्क्रीन सब जूम करके देख लेना, ठीक है? 1 मिनट, बस 1 मिनट। हाँ, बस अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा लिखवाऊंगा इसके भीतर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उठा लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर उठा लिया। चलो मैं आपको लिखाता हूँ आगे, मेरे साथ साथ लिखो। सर्कुलर परमुटेशन, खाली फॉर्मूला लिखना है आपको। आपको अभी क्या याद रखना है? अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? क्यों सर? क्योंकि हमने लॉजिक जान लिया। अगर इन केस आप फॉर्मूला भूल गए तो आप लॉजिक लगाना, ठीक है? लॉजिक लेकिन हमेशा याद रहेगा, लॉजिक भीतर दिमाग में, लेकिन जब आप लिख रहे होगे जल्दी करना है आपको। 1.2 मिनट्स मिलते हैं हमें हर क्वेश्चन के लिए, तो जल्दी करना है, तो उसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे। सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है? -1, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं आपने। हाँ सर लिख लिया। सर सर प्लीज सर एग्जाम्पल कराइए सर। चलो ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ। देखो मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 2। देखो, इन हाउ मेनी वेज 4 पर्सन कैन सिट अराउंड ए राउंड टेबल, अराउंड ए राउंड टेबल। बच्चों ये आप करो, जल्दी करो, मैं आपके लिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ। कर लिया? हाँ सर हमने कर लिया। देखो सर, देखो हम आपको बताएंगे। बच्चों आप बताओगे? हाँ सर बच्चों मैं तो भूल गया हूँ, आप बता दीजिए प्लीज। ओके सर, देखिए सबसे पहले आप लिखिए, हमें फॉर्मूला याद है। हम क्या करेंगे सर? n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे n के 4 लोगों को बिठाना है 4 जगह पे राउंड टेबल पे, तो 4 - 1 का फैक्टोरियल लिख देंगे। सर 4 - 1 कितना होता है? सर बच्चों 3 होता है। हाँ सर आप एकदम सही बोल रहे हो, 3 होता है। थैंक यू सो मच। 3 होता है, तो 3 फैक्टोरियल। सर सर 3 का फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं? तो क्या 3 का फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं? 3 × 2 × 1। सर आप अभी हमारे साथ रह के स्मार्ट हो रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 × 2 × 1, ये हो गया 6। आंसर आ गया 6 वेज, ठीक है? तो सर 6 वे कैसे हुए?
अब बच्चों मेरी बारी, आपने मेरे को बहुत क्वेश्चन पूछ लिए, अब मैं आपको पूछूंगा। सर बच्चों बताओ 6 वे कैसे हुए। मान लो कि ये जो 4 पर्सन है ये ए और डी है, तो 6 वे कैसे हुए देखते हैं। पहले 6 सर्कल बना दूं, तो 4 5 6। हाँ सर, तो अगर मान लो इधर ए को बिठा देते हैं, इधर ए को बिठा देते हैं, इधर बी को बिठा देते हैं, यहाँ पे सी को बिठा देते हैं, यहाँ डी आ गया। सर ये एक वे। मान लो यहाँ पे ए को बिठा देते हैं और ये जो बी है बी को इस तरफ ले आते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ले आते हैं, को इधर ले आते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और सी को इधर ले आते हैं और यहाँ पे डी। ये भी एक वे हो गया। हाँ सर ये भी वे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में देखो, थर्ड में मान लो ए यहीं पे रहने दो, ए यहीं पे रहने दो, ये जो बी था, ये जो बी था इसके बदले हम डी ले आते हैं, यहाँ पे डी ले आते हैं, यहाँ पे बी ले जाते हैं, तो यहाँ पे सी रहेगा। तो सर ये भी एक वे हो गया, ये 3 वे हो गए। फिर वापस देखो, यहाँ पे ए है, अब देखो ये डी है, डी को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, यहाँ यहाँ पे डी ले आया, यहाँ पे सी ले आया, यहाँ पे बी लाया, ये 4th वे भी हो गया। हाँ सर ये भी हो गया। अब मान लो यहाँ पे मैं ए रखता हूँ, पहले मैंने क्या किया था, बी को नीचे लेके गया था, अब मैं सी को यहीं पे रहने देता हूँ, सी को नीचे ले आता हूँ, सी के बदले डी ले आता हूँ, और यहाँ पे सी लिख, तो ये भी एक वे हो गया। अब देखो ए को, ए है, अब डी को मैं इस तरफ ले आता हूँ, मतलब क्लॉकवाइज ले आता हूँ, डी यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। देखो इतने ही वे पॉसिबल है, ये 6 वे हैं, ये पॉसिबल है। आपको अगर मेरे पे डाउट है तो घर पे जाके और एक बार अपना दिमाग लगा के कीजिएगा। देखो आप जब तक दिमाग नहीं लगाओगे ना तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद से जाके दिमाग लगाना है कि अगर सर ऐसा बोल रहे हैं, चलो मैं सर की गलती निकालता हूँ। आप जिस दिन मेरी गलती निकाल लोगे ना उस दिन मान लेना कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो कोई इशू नहीं है, अगर आप मेरी गलती निकाल रहे हो, अगर आप मेरी गलती निकाल रहे हो तो अच्छा फील होगा। आप मेरे को बताओगे सर आपने ये गलत बताया, तो बोलूंगा हाँ बच्चों सही बात है। अगर वो गलत है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा और नेक्स्ट टाइम में क्लैरिफाई करूंगा। नेक्स्ट टाइम जो आने वाले बच्चे होंगे, जो आने वाले बच्चे होंगे उनके लिए तो अच्छा हो जाएगा, उनको तो मैं सही चीज बताऊंगा। तो हमेशा एक चीज दिमाग में रखना कि जरूरी नहीं है कि सर सब कुछ ही सही बता रहे हैं, हो सकता है सर से भी गलती हो सकती है, सर भी तो इंसान है, तो हम बताएंगे सर। डन, ठीक है। तो ये 6 वेज हमने देखे, ये जो है ये 6 तरीके हैं। अब बच्चों एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ए के नेबर कौन है, नेबर को मैं एन लिख रहा हूं। नेबर मतलब आजू बाजू वाले नेबर होते हैं, ठीक है। तो ए के नेबर फर्स्ट वाले केस में कौन है, सी और बी। सेकेंड वाले केस में ए के नेबर कौन है, एन, बी और सी, तो वही सी और बी है। अब थर्ड केस में देखो ए के नेबर कौन है, सी और डी है। फोर्थ केस में देखो ए के नेबर कौन है, सी और डी है। फिफ्थ केस में देखो ए के नेबर कौन है, डी और बी। सर सिक्स्थ केस में देखो नेबर कौन है, तो मतलब ये इधर ए के दोनों नेबर सेम है, इधर और इधर सेम है, ये और ये सेम है नेबर, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार ले लो, आप घर में अच्छे से करना। क्या, हाँ से ले लिया। अब मैं आपको और एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, वो लिखिए मेरे साथ। पेशेंस रखो, मेरे पे भरोसा रखो। एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद सर्कुलर कॉम्बिनेशन खत्म, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं छोटे 3 और कॉन्सेप्ट हैं, फिर उसके बाद अपने एग्जाम्पल्स करेंगे बुक के, और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है। आपको बोलते रहना आसान है आसान है, ठीक है। हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज वो पर्सन, मेरे साथ साथ लिखते रहो ये, कैन बी सीटेड राउंड राउंड ए राउंड टेबल so that, so that no person
हैज द सेम टू नेबर्स। क्या तो आपको अभी समझ आया मैं आपको नेबर क्यों बता रहा था? ये बोल रहा है कि ये तरीके हैं जिसमें हमने 4 बंदों को राउंड टेबल पे बिठा सकते हैं इस तरह से कि एक बंदे के 2 सेम नेबर ना हो, भले ही वो इस तरफ हो या इस तरफ हो, 2 सेम नेबर नहीं होने चाहिए। समझ आया? हाँ सर समझ आया। तो बच्चों मैंने जो आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया, फर्स्ट केस में देखो सी और बी, और यहां पे भी सी और बी, तो ये 2 काउंट हो गया, 2 वे काउंट हो गया, लेकिन बात तो सेम ही है। ए में क्या था, पहला वाला केस में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज सी था और क्लॉकवाइज बी थे, तो नेबर सेम था। लेकिन फिर सेकंड में क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज बी आ गया और क्लॉकवाइज सी आ गया। ठीक है, तो 2 तरीके हो गए। 2 तरीके क्यों हुए? क्योंकि तब बोला ही नहीं था कि नेबर सेम होने चाहिए, बोला ही नहीं था कि अगर नेबर सेम है तो उसको एक काउंट करेंगे। ये बोल रहा है दैट नो पर्सन हैज द सेम 2 नेबर्स, मतलब एक बंदे के पास वही सेम दोनों नेबर नहीं हो सकते। अगर 2 हैं तो वो एक ही तरीका माना जाएगा। तो मतलब जो फर्स्ट और सेकंड वे है तो हम एक ही तरीका मानेंगे। क्यों? देखो क्योंकि नेबर सेम है, यहां पे भी बी सी है, यहां पे भी बी और सी है। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। उसी तरह से ये सी और डी है इधर नेबर, यहां पे भी डी और सी है, तो थर्ड एंड फोर्थ वे को हम एक मानेंगे। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी और बी है, यहाँ पे भी बी और डी है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ वे को हम टोटल कितने वे मानेंगे? सर ये कैसे आया? क्योंकि तो जब हम स्टार्टिंग में देख रहे थे जहां पे ये कंडीशन नहीं था कि दैट नो पर्सन हैज द सेम 2 नेबर, तो जब नेबर अपना प्लेस इंटरचेंज कर देते, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाता था और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो जाता था, तो वो दो वे काउंट कर रहा था। लेकिन ये बोल रहे हैं कि सेम नेबर होने ही नहीं चाहिए, तो एक बार ही काउंट कर सकते हैं। क्योंकि नेबर क्या, आजू बाजू, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखता, आजू बाजू कौन कौन है, वो बोल रहा है कि दोनों सेम नेबर होने ही नहीं चाहिए, तो 2 बार नहीं होने चाहिए। एक बंदे के पास 2 बार दोनों सेम नेबर नहीं हो सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही बार तो काउंट कर सकते हैं, सिर्फ एक ही बार काउंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ये तो काउंट ही नहीं कर सकते क्योंकि सेम नेबर है, और कंडीशन ये है कि सेम नेबर नहीं होने चाहिए दूसरी बार। समझ गया? तो हमने क्या किया, तो 2 बार काउंट हुआ था उसको एक बार काउंट हुआ, तो क्या किया हमने, सिंपली 2 से डिवाइड किया। ऊपर आंसर कितना आया था, 6 वेज आया था, हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया 2 से? क्योंकि 2 बार काउंट हो रहा था। समझ आ गया? सेम नेबर थे, 2 बार काउंट हो रहा था। अब हमें एक नेबर को हटाना है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वेज आ गया। अब इसका फॉर्मूला लिख लो। देखो फॉर्मूला हम बनाएंगे, n-1 फैक्टोरियल था ऊपर क्या था, n-1 फैक्टोरियल, 4 बंदों को बिठाना था, 4-1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आया था, 3 इंटू 2 6 आया था, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि हमें 4 बंदों को या कितने भी बंदों को राउंड टेबल में अरेंज करना है, लेकिन हर कोई भी बंदे के पास 2 सेम नेबर नहीं हो सकते, तो कुछ नहीं, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, समझ आ गया? यहाँ पे हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन खत्म हो गया। फिर क्या खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। और एक कॉन्सेप्ट, तो आपने ये लिख लिया? हाँ सर हमने लिख लिया, लिख लिया। अब आप हेडिंग दो, नेक्स्ट हेडिंग, तो सर्कुलर परम्यूटेशन में बी करके लिख लो, ये था अभी बी लिख। देखो ध्यान से सुनो, अभी तक आपको सब समझ आया? हाँ सर हमें सब समझ आया, अब आगे भी समझ आया। नेकलेस, गार्डलैंड, नेकलेस और गार्डलैंड। देखो इसका ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब ये क्या बोल रहे हैं नेकलेस और गार्डलैंड में,
ये बोल रहा है, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखा दूं। हाँ सर फॉर्मूला का परमुटेशन हम निकाले हैं। परमुटेशन मतलब कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सर क्या इसका फॉर्मूला भी वही है जो हम लोग वो सेम नेबर्स नहीं होंगे तब लगाएंगे? बच्चों फॉर्मूला वही है लेकिन लॉजिक अलग है। देखो आपको फॉर्मूला रट्टा तो मानना ही है, ठीक है, लॉजिक समझो। अब डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया हमें ये समझना है। सबसे पहले तो नेकलेस है, ये राउंड नेकलेस एक है। मान लो कि 4 बीड्स, बीड्स मतलब क्या, वो मोती होती है ना नेकलेस में, उसकी बात कर रहे हैं। 4 बीड्स, डिस्टिंक्ट बीड्स, 4 डिस्टिंक्ट बीड्स, ओके, सिमिलर नहीं होनी चाहिए, 4 डिस्टिंक्ट बीड्स। मान लो कि यहाँ पे एक बीड है, अब मैं बीड का नाम दे देता हूँ। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 4 बीड, ठीक है। ये पूछ रहा है ये जो 4 बीड है इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं एक नेकलेस में। क्वेश्चन में मेंशन करेगा और नेकलेस और एक गार्लैंड, ओके। अगर सिर्फ राउंड टेबल दे रहा है तो क्या फॉर्मूला है, n-1 फैक्टोरियल। लेकिन अगर नेकलेस और गार्लैंड आ रहा है, सिर्फ नेकलेस और गार्लैंड के केस में और कहीं पे भी नहीं, नेकलेस और गार्लैंड आ रहा है तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। क्यों, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब देखो ए बी सी डी, ठीक है, 4 है, ये आपको समझ आया, ए बी। अब इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? आप बोलोगे सर हमें पता है सर्कुलर परमुटेशन में कैसे करना है, सर 4-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। आप बोलोगे ये आंसर है, लेकिन बच्चों ये आंसर गलत है। हाँ सर अभी आपने ऊपर फॉर्मूला बताया, नहीं नहीं फॉर्मूला को छोड़ दो, एक बार फॉर्मूला को भूल जाओ, ये गलत है। क्यों, मैं बताता हूं। अब देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो और एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है, अभी लिखना नहीं आपको, मैं आपको खाली बता रहा हूं। ए को इस तरफ लेके आ सकते हैं, इधर आ गया, डी और सॉरी सी इधर आ गया, जब ए के जगह पे सी की जगह पे ए आ गया और ए की जगह पे सी आ गया, तो ए सी बी बी, ठीक है। ये एक अरेंजमेंट। जब हम ये 6 वेज निकाल रहे हैं तो ये 2 वेज इंक्लूडेड है, 2 वेज। आप एग्री करते हो ये बात को? हाँ सर ये एग्री करते, ठीक है। लेकिन बच्चों एक नेकलेस, अब सर आपके लिए नेकलेस लेके आए हैं, देखो हंसना नहीं है, ठीक है, आपको हंसना नहीं है। अब सर आपको पहन के दिखाएंगे, देखो ये है नेकलेस, ठीक है, ऐसे होता है नेकलेस। यहाँ पे ए है, ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट पे देखो, हंसना नहीं है, ठीक है। ये ए है, यहाँ पे बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। लेकिन बच्चों ये मैं ऐसे पहन सकता हूं, तो ए देखो इस तरफ आ रहा है, ए मेरे लेफ्ट साइड में आ रहा है, ध्यान से देखो, ए इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, बी और ऊपर डी, मतलब ऊपर हुक लगाऊंगा। अभी हुक लगा नहीं सकता यार, ऐसे मत करो। अब मैं चाहूं तो जो वो मोती होती है, मोती क्या होती है, गोल होती है, मैंने आपको ABCD इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आए। मोती क्या होती है, गोल होती है, ठीक है। अब मैं चाहूं तो नेकलेस को ऐसे करके पहन सकता हूं, नेकलेस को ऐसे करके पहन सकता हूं। देखो पहले नेकलेस क्या था, ए लेफ्ट साइड में, सी राइट साइड में, बी नीचे, ऊपर डी। अब मैं चाहूं तो मोती कंसिडर करना है, ABCD को मोती के हिसाब से। अब मैं चाहूं तो नेकलेस को ऐसे घुमा के ऐसे पहन सकता हूं, ठीक है। वो मोती होती है ना, वो मोती तो कैसे भी घूम सकती है, ठीक है। आपको पता थोड़ी चलेगा, अपने हर बार जो साइड में पहनते हो वही साइड में आप पहन रहे हो, आपको थोड़ी पता चलेगा, तो ऐसे घुमा के पहन लेते हो, अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ लॉकेट। बट ठीक है, मान लो कि लॉकेट नहीं है तो आपने घुमा के पहन लिया, तो देखो अब ए जो है ये राइट साइड में आ गया, ए जो है वो राइट साइड में आ गया, सी जो है वो इस साइड आ गया, और बी और डी तो सेम रहे, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने क्या किया था, नेकलेस ये बीड्स है, हमने पहले ऐसे नेकलेस रखा था, फिर इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे नेकलेस रखा था तो ऐसे पलट दिया, ऐसे पलट दिया। बच्चों क्या हमने दूसरा अरेंजमेंट किया, क्या हमने दूसरा अरेंजमेंट किया? नहीं, हमने तो बस नेकलेस को पलट दिया, तो बस नेकलेस को पलट दिया। लेकिन अगर हम n-1 फैक्टोरियल करते हैं तो ये को और इसको 2 वे मान लेता है,
हम तो नेकलेस घुमा के पहन सकते हैं ना, तो 2 वे मान लेता है, इसलिए सिर्फ इसीलिए हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। समझ आया? इसीलिए हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, क्योंकि ये एक ही अरेंजमेंट है। क्या हमने ये मोती को निकाल के फिर इस तरफ घुमाया? क्या हमने ऐसा किया? नहीं किया ना, हमने तो बस एक ही बार में अरेंज कर दिया, नहीं बस एक बार में अरेंज कर दिया। यहाँ पे ए आया, यहाँ पे सी आया, हमने क्या किया, इसको घुमा दिया, हमने मोती वोती निकाल के तो कुछ नहीं किया। इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं तो ये 2 कंसिडर कर लेता है। नेकलेस सीधा है, इसको उल्टा के पहन लिया, इन दोनों को 2 वे कंसिडर करते हैं, जबकि अरेंजमेंट तो एक ही है, हमने कोई मोती वोती नहीं निकाली। समझ आया? हाँ सर समझ आया। सर आप क्या एग्जाम्पल देते हैं सर, तो आपके तो पैसे हैं, वरना हम भी आपके जैसे हैं। ओके, तो आपको समझ आ गया एकदम, नो कंफ्यूजन नथिंग। तो हमें ए को जब इस तरफ आ जाता है तो हम इन दोनों को विल कंसिडर एज 1 वे ओनली। हाँ सर समझ आ गया, ठीक है। ये आपने, तो अभी आपको पता चला कि ये हमने क्या किया। हाँ सर हमें पता चल गया। पर लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आपको घर जाके एक बार खुद से भी बना के करना है, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। हाँ सर ठीक है, डन 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 सर, मजा आ गया सर, क्या कॉन्सेप्ट था सर। सर खुशी समय ही नहीं भूल रही सर, इतनी खुशी सर, मतलब बहुत समय से इस कॉन्सेप्ट में फंसे हुए थे सर, आपने सब कुछ क्लियर कर दिया। थैंक यू मच, इसी के लिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो अब मैं एक नोट लिखा देता हूँ, जो मैंने आपको बात बताई उसको एक बार इंग्लिश में लिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए नेक्स्ट टाइम। मेरे साथ साथ लिखो, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन clockwise and anti-clockwise direction, because ध्यान से लिखना, इसको हाईलाइट करके लिखना, because we can simply turn it over, so that clockwise we can, देखो ये ए बी सी डी है, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, जब डी से ए तक आ रहा है तो वही क्लॉकवाइज है, हम इसको टर्न कर दिए, अब डी से ए आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्या क्या, वी कैन सिंपली टर्न इट ओवर सो दैट क्लॉकवाइज becomes anti-clockwise and vice versa, समझ आ गया? तो number of necklaces formed with n beads of different colors, देखो कलर सेम नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में हमेशा डिफरेंट ही आएगा, इक्वल टू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। समझ आ गया? लिख लो ये। लिया? हाँ सर लिख लिया सर, मजा आया? हाँ सर मजा आया। चलो सर और नहीं पढ़ेंगे सर, सर और नहीं पढ़ेंगे बच्चों, प्लीज प्लीज आज और पढ़ेंगे। नहीं सर और नहीं पढ़ेंगे। चलो ठीक है, नहीं पढ़ते, नहीं 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 सर पढ़ेंगे सर, तो आप बोले थे नहीं पढ़ेंगे। नहीं सर, नहीं 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 सर, हम पढ़ेंगे बच्चों, नहीं रहने दो, आज बहुत पढ़ लिया। नहीं सर हम तो पढ़ेंगे। उफ, चलो आखिर में बच्चों के सामने हथियार डालने ही पड़े सर को। चलो अभी एक्सरसाइज 5B करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या, हमने वो लॉजिक में देख लिया, वो लॉजिक से कर लेंगे, लेकिन फिर भी बुक में है, आप बोलेंगे सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं, अब मैं वो रिस्क नहीं कैरी करना चाहता, आपको बता दूंगा, आपको लॉजिक के साथ भी बताऊंगा, फॉर्मूला के साथ भी बताऊंगा, कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है। अब चलो एक बार देख ही लेते हैं ना। पॉइंट नंबर लिखो, परम्यूटेशन विथ restriction। देखो इसमें क्या है,
वर्ब के बीच में लाइन दे देना, आपको बताता हूँ। थ्योरम 1 यहाँ पे लिख दो, थ्योरम 2, दो ही थ्योरम है। अब ये करेंगे, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म, आईसीआई के एग्जांपल्स करने हैं, फिर एक्सरसाइज करना है। ओके, थ्योरम 1 में लिखा हुआ है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, मैं टाइम नहीं दूंगा आपको। टेकन आर एट ए टाइम when a particular object not taken any arrangement -1 r, पर लिख लो, मैं आपको समझाता हूँ, फिर 5 मिनट लगेंगे। अब देखो बच्चों, सैंपल देखो, ठीक है। मान लो चार आइसक्रीम है, यहाँ आपको लिखना है मेरे साथ साथ, ठीक है। 4 आइसक्रीम है। अब 4 आइसक्रीम ये है चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, मैंगो। आपके पापा ने आपको बोला बेटा कोई भी 2 आइसक्रीम ले सकते हैं, कोई भी 2 आइसक्रीम ले सकते हैं। आपके पापा ने क्या बोला, बेटा तो कोई भी 2 आइसक्रीम चूज कर ले, इन चारों में से कोई भी 2 आइसक्रीम चूज कर ले, ठीक है। फादर चूज 2 आउट ऑफ, अभी हम सिर्फ चूज करने की बात कर रहे हैं, एंड ईट इन ऑर्डर भी लिख ले तो, ताकि परम्यूटेशन आ जाए। आपको क्वेश्चन करा दूंगा, इसके एग्जांपल्स करा दूंगा आईसीआई के बुक में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बस आप समझो, आपको वैनिला से एलर्जी है, क्या है, एलर्जी है। तो ये तो आप कभी लेने वाले ही नहीं हो। आपको क्या है, वैनिला आइसक्रीम से एलर्जी है, आप वैनिला आइसक्रीम देखते ही आपको दौरे पड़ते हैं, तो आप तो ये आइसक्रीम लेने वाले ही नहीं हो। समझ आया बच्चों? मेरे को एक चीज बताओ, आपके पास कितने ऑप्शन बचे? आपको अभी 2 आइसक्रीम, कितने आइसक्रीम में से सिलेक्ट करना है? देखो वैनिला तो ऐसे भी चला गया, वैनिला तो आप सिलेक्ट करते ही नहीं, क्यों उसको मतलब ऑप्शन में रखना है? उसको ऑप्शन से हटा दो। तो अब आपके पास या तो स्ट्रॉबेरी, या तो मैंगो, या तो चॉकलेट बचे। बच्चों आपके पास अब में से आपको 2 सिलेक्ट करना है। तो 2 को किस ऑर्डर में खाओगे, तो ऑर्डर में आपको देखना है। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 3, 2। समझ आया कि नहीं? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में नोट आज लिखाया था, ये कैसे आया, ये परम्यूटेशन का ही फॉर्मूला है, बस हम पहले सिलेक्ट करते हैं फिर अरेंज करते हैं। आप या तो डायरेक्ट लिख सकते हो 3, 2 आ गया। हाँ सर, तो मतलब सर 3 आइसक्रीम में हमें 2 आइसक्रीम सिलेक्ट करने हैं। सर 3 कैसे हुआ? क्योंकि वनीला से एलर्जी है। तो हमारे पास सर पापा ने कितना दिया था, 4 दिया था, हमारे पास ऑप्शन कितने, 3। क्यों सर? क्योंकि वनीला से हमें एलर्जी है। तो हमने क्या किया सर, हमने n किया, n कितने थे, 4 थे, -1। तो हम कभी सिलेक्ट करेंगे ही नहीं, हमें पता है कि हम कभी सिलेक्ट करेंगे ही नहीं वो आइसक्रीम, n-1 कर दिया। तो देखो क्या मैं वही लिखा हूं क्या, यहाँ पे देखो, समझ आ गया? तो मैं बस थ्योरम 1 ये बोल रहा है, अगर 10 चीजें हैं और उसमें से एक चीज कभी भी सिलेक्ट नहीं होती, में से एक चीज कभी भी सिलेक्ट नहीं होती, तो आप उन 10 चीजों में से 5 चीजें कैसे सिलेक्ट करेंगे या फिर कैसे अरेंज करेंगे? 10 चीज है, एक चीज कभी सिलेक्ट नहीं होती, आपको 5 चीजें सिलेक्ट करनी है, तो क्या 5 चीजें सिलेक्ट करके अरेंज करनी है, तो क्या आप 10p5 करेंगे? नहीं, क्योंकि एक चीज तो कभी सिलेक्ट होती ही नहीं। अगर आप 10p5 करेंगे तो कोई बेस में वो चीज भी आ जाएगी, जो आप वैनिला आइसक्रीम भी आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सर 4C2 करते हैं, सॉरी ठीक है, 4C2 करते हैं,
तो वो वैनिला आइसक्रीम भी तो कभी कभी चूज हो सकती है, और वो तो आपको खानी नहीं, तो वो तो वेस्ट हो जाएगी। समझ आई बात? तो कभी भी अगर जैसे 10 चीजें दी हैं, उससे आपको 5 चीजें सिलेक्ट करनी है और अरेंज करनी है, लेकिन वो जो 10 चीजें दी हैं उसमें से एक चीज हम कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम अभी हमारे पास ऑप्शन कितने बचे? हमारे पास तो 9 ऑप्शन बचे ना, तो अभी हमें 9 ऑप्शन से 5 चीजें सिलेक्ट करनी है। हाँ सर, समझ आ गया सर। इसका और एक एग्जाम्पल कराएंगे? नहीं बच्चों, आईसीआई का बुक में एग्जाम्पल है, वो कराएंगे। तो देखो और एक बार मेरे साथ पढ़ो। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम, उसमें से r सिलेक्ट करना है। व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट, जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लेते ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं? n-1, n-1 वो ऑब्जेक्ट को माइनस कर देते। सिंपल। हाँ सर, समझ आ गया। चलो थ्योरम 2 लिखो मेरे साथ। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ r objects out of n objects when a particular object is always included in arrangement minus r minus, पर लिख लो फिर मैं आपको बताता हूं। क्या? हाँ सर, लिख लिया सर। मतलब एग्जाम्पल बच्चों, हाँ सर पहले एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल वही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 4 आइसक्रीम, आपकी आइसक्रीम की साइज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है बच्चों, भूख भी तो बढ़ रही है। 4 आइसक्रीम है, चॉकलेट, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, मैंगो। फादर ने फिर से वही कहा, चूज टू आउट ऑफ 4। तो 4 क्या है सर? आर क्या है? ठीक है, 2 हमें सिलेक्ट करना है 4 में से। सर इस बार क्या हुआ कि हमारी जो है ना वैनिला आइसक्रीम जो है वो फेवरेट है, वो तो फेवरेट है, या फिर वो डॉक्टर ने कही आपको खानी ही खानी है। तो अब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि वैनिला आइसक्रीम हमारी फेवरेट है। फेवरेट, ये तो हमें चूज करना ही करना है, ये तो हमें चूज करना ही करना है। कुछ भी हो जाए वैनिला आइसक्रीम तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान जमीन पे आ जाए, जमीन आसमान पे चली जाए, वैनिला आइसक्रीम तो मैं खा के ही रहूंगा। ठीक है, तो बच्चों अब आपके पास ऑप्शन कितने बचे? देखो आपने ऑलरेडी एक सिलेक्ट कर लिया ऑप्शन, अब आपके पास कितने बचे? 3 ऑप्शन बचे। ठीक है, और सिलेक्ट कितना कर लिया आपने? एक सिलेक्ट कर लिया, तो वैनिला आइसक्रीम आपने सिलेक्ट कर लिया। तो बच्चों अब आपको और कितना सिलेक्ट करना है? अब आपको और एक ही तो सिलेक्ट करना है, और एक, क्योंकि पापा ने कहा है 2 आइसक्रीम सिलेक्ट करने के। एक तो वैनिला ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया आपने, क्योंकि वो आपका खाना ही खाना है। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो, में से आपको एक सिलेक्ट करना है। आ गया? तो 3 1 2 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक सिलेक्ट कर चुका है। समझ आया? ये 2 फैक्टोरियल क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास देखो पहले आपने एक आइसक्रीम ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली, ठीक है, तो आपको खानी ही खानी है, तो उसने उसको आपने क्या किया, n में से भी हटा दिया। अब तो ये ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये तो हमने मैं सिलेक्ट कर ली, और सिलेक्शन 2 करनी थी, एक तो आपने कर ली, तो आप और कितनी सिलेक्शन करनी है? एक सिलेक्शन करनी। तो 3C1 आपने 3 में से एक सिलेक्ट कर लिया, और 2 आइसक्रीम अभी सिलेक्ट हो गई, वैनिला और मान लो चॉकलेट। तो अब उन दोनों को अरेंज करना है, ईटिंग ऑर्डर अरेंज करना है, कैसे खा सकते हैं आप? तो 2 फैक्टोरियल। तो आपने क्या किया, ये जो 3C1 आपने क्या किया, n-1 किया, 4-1, तो r-1। तो ये क्यों किया? क्योंकि एक ऑप्शन हमेशा हम चूज करेंगे ही करेंगे, एक ऑप्शन हम चूज करेंगे ही करेंगे। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन हमेशा चूज करेंगे, तो एक ऑप्शन तो चला गया, तो 3 ऑप्शन बचे। और जो ऑप्शन हमने चूज कर लिया, तो आर में से भी एक चला गया, 2 चूज करने थे, एक तो चूज कर लिया, तो एक एक तो कट गया, माइनस माइनस कर दिया, तो
तो इसलिए n-1 CR-1। ये हमें 3 ऑप्शन बचे, 3 में से एक सिलेक्ट करना है। समझ आ गया। अब जो पहले वाला था उसमें क्या था, जो पहला थ्योरम हमने देखा था उसमें था कि एक ऑप्शन हम कभी सिलेक्ट करेंगे ही नहीं। तो मतलब अभी भी हमें 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, 2 आइसक्रीम सिलेक्ट करनी है, लेकिन 3 ऑप्शन अभी हमारे पास, एक तो हमें कभी सिलेक्ट करना नहीं, तो 3 ऑप्शन है, तो n-1 R था वो। समझ आ गया। चलो पर अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स, परम्यूटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, तब आपको R ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं। व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड, एक ऑब्जेक्ट तो आपको सिलेक्ट करना ही करना है, तो आपको क्या करना है n-1, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट हो चुका है R-, एनी अरेंजमेंट इज n-R-। समझ आ गया। हाँ सर समझ आ गया। बच्चों हमारे एक्सरसाइज बी के लिए सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज बी के बाद कुछ नॉर्मल लॉज हैं कॉम्बिनेशन के। देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कुछ थोड़े बहुत लॉज हैं, 2-3 लॉज हैं, वो आपको बताने, एग्जाम्पल्स के ICA के एग्जाम्पल्स करने, बाकी के एक्सरसाइज C और D हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, मजा आ रहा है? हाँ सर मजा आ रहा है। तो अभी कर लें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। हाँ सर कर लेते हैं। चलो एक बार थोड़ा ब्रेक ले लो छोटा सा, उसके बाद करते हैं। बच्चों आप लोग ब्रेक लेके आ गए? हाँ सर हम ब्रेक लेके आ गए। सर आज आपने ब्रेक क्यों दिया? हमने आज बहुत भारी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बहुत भारी पढ़ा था। तो बच्चों एक बार मैं खाली आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। सबसे पहले हमने पढ़ा सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन हम पढ़ रहे थे, में 3 चीजें पढ़ी। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़ी कि 4 लोग पर पर्सन रेंज राउंड टेबल, नहीं कर रहा, n कर रहा हूं, फॉर्मूला था n- फैक्टोरियल। बाद पढ़ा पर्सन राउंड टेबल सेम नेबर्स, नेबर्स नहीं होने। हमने देखा n- फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हमने देखा नेकलेस और गार्लैंड। ये चीज देखी, नेकलेस और गार्लैंड मतलब डिफरेंट बीड्स, डिफरेंट कलर ऑफ बीड्स होने चाहिए। तो हम क्या है एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज कर सकते हैं ऐसे पलट के। तो हमने इसमें भी देखा फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बुक के एग्जांपल्स करते हैं। तो बहुत इजी है ये एग्जांपल्स बुक के कर देंगे। 10 एग्जांपल है, 10 एग्जांपल करने के बाद आज की क्लास में आपको छोड़ दूंगा। सर पक्का? हाँ पक्का, एकदम पक्का। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर हमने ले लिया। चलो एकदम हाथ पाथ झटको, मुंडे मुंडे झटको और एकदम आराम से बैठने का। ठीक है, आज हम बहुत भारी पढ़ रहे हैं। मजा आ रहा है ना? हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स में। देखो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल 1 तो इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन सिट एट अ राउंड टेबल फॉर ग्रुप डिस्कशन। 4 बंदों को हमें राउंड टेबल में बिठाना है। तो फर्स्ट पर्सन को बिठाने का कितना तरीका है बच्चों? ये जहां भी बैठा, सपोज यहाँ पे बैठा, साइड में एक है, इसके साइड में एक, सामने एक है, फिर यहाँ बैठेगा, फिर इसके साइड में एक, इसके साइड में एक, सामने एक। तो जहां भी बैठे एक ही बात है, फर्स्ट पर्सन का 1 वे होता है। सेकंड पर्सन 3 वेज। एक बंदा तो बैठ गया ना, अब कितने चेयर बचे? 3 चेयर बचे, तो का 2 वे, फोर्थ का 1 वे। कितना हुआ? 2 वे 1 टू 6। क्या मैं ऐसे लिख सकता था n-1 फैक्टोरियल अगर फॉर्मूला लगाता 4-1 का फैक्टोरियल का मैं का फैक्टोरियल टू आ गया। तो देखो आंसर कितना है? आंसर है 6 वे। ओके चलो अब आते हैं ये वाला। ध्यान से देखना, मैंने आपको सब कुछ बता चुका है, अभी 2 थ्योरम भी बताया, पहले वो थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। चलो ये चीज हमने की और हमने 2 थ्योरम डिस्कस, क्या डिस्कस किया? परम्यूटेशन का थ्योरम डिस्कस। बस आपको एक छोटा सा रिवीजन कर रहा हूँ एग्जांपल्स करने से पहले। परम्यूटेशन विद रेस्ट्रिक्शन में हमने क्या किया?
थ्योरम 1 और थ्योरम 2। ठीक है, हाँ सर ठीक है। थ्योरम 1 में हमने किया n आउट ऑफ r आउट ऑफ n थिंग्स when one when one thing पर सिलेक्टेड एक चीज कभी भी सिलेक्ट नहीं करते हम, क्या होगा? 1 r, याद है आपको? हाँ सर हमें याद है। फिर वही सेम r आउट ऑफ n when one particular thing is always selected, thing always selected, हमेशा सिलेक्ट होती ही होती है, तो सिलेक्ट करना ही है। वैनिला वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, -1, एक चीज तो सिलेक्ट होती है तो एक चीज तो हटा दो ऑप्शन से, और एक चीज सिलेक्ट हो चुकी तो जितना सिलेक्ट करना था 3 सिलेक्ट करना था, उसमें से एक तो आप सिलेक्ट कर ले, तो अभी कितने सिलेक्ट करने, तो 2 सिलेक्ट करने, तो हर महीने मजा आ गया। देखो ये दोनों थ्योरम मैंने बताया, इसको मैं लॉजिक के साथ भी आपको करके बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अब हम एग्जांपल्स में जा सकते हैं। सर अभी आप बीच में तो रोकेंगे नहीं ना? चलो और एक चीज बता देता हूँ। नहीं, अब हम एग्जांपल्स में जाते हैं। चलो, तो मैंने आपको पहले क्लास में बताया, जब मैं 5A एक्सरसाइज 5A के पहले जो बताया था वो सारे भी, और अभी जो बताए सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। ठीक है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ड्रॉट, द वॉवल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड। तो वॉवल्स को एक साथ रखना है, तो क्या है? DRAH। तो इसमें वॉवल्स कौन से? AEIOU, ए है, यू है, 2 वॉवल्स हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये वॉवल्स कभी सेपरेट नहीं होने चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए और यू को साथ में लिख देता हूँ और इसको एक यूनिट कंसिडर करता हूँ। बचे कितने सर? डी बचा, आर बचा, बी बचा, एच बचा, टी बचा, 1 4 5, और इसको दोनों को एक कंसिडर करना है तो 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ड्रॉट में कितने लेटर्स हैं, कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के साथ सिलेक्ट करने हैं, तो हम करेंगे 7 7। तो 7C7 कितना होता है? 1 होता है। आपको पता है? हाँ सर पता है। 7P7 7 फैक्टोरियल। ओके, के बाद 7 में से एक्सटर्नल अरेंजमेंट करेंगे हम। एक्सटर्नल अरेंजमेंट कितना है? 1 2 हो गया 6 फैक्टोरियल। के बाद इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे, ये ए और यू ऐसे भी तो हो सकता है, तो इसमें 2 जन है, 2 फैक्टर, कोई आइडेंटिकल वगैरह नहीं है, नहीं तो आइडेंटिकल होता तो हम क्या कर देते? नीचे से डिवाइड कर देते। हाँ सर समझ। तो आंसर क्या है? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 होता है। 6 इंटू 5 120, 120 टू 3 टू 360, 360 इंटू 2 720। ओके, तो 720 इंटू 2, 720 इंटू 2 कितना होता है बच्चों? 1440। आपको एग्जाम्पल नंबर समझ आया? देखो आंसर वही है क्या? 14। देखो आप भीतर का पढ़ लेना, मैंने आपको जो बताया लॉजिक के साथ, फॉर्मूला के साथ, दोनों के साथ सेम ही होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2 में। एग्जाम्पल 2 पढ़ो मेरे साथ। शो दैट द नंबर ऑफ वेज इन विच बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ सो दैट टू पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर, द नंबर इज n-2 n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले कितने बुक्स हैं बच्चों हमारे पास? नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं? n। ये बोल रहा है कि ये जो n बुक्स है इनको एक शेल्फ में अरेंज करो, जिसमें n बुक्स में से 2 बुक ऐसे हैं जो कभी साथ में नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे? हम पहले निकालेंगे तो टोटल अरेंजमेंट कितना है। टोटल अरेंजमेंट क्या है? n में से कितने बुक सिलेक्ट करने हैं? n सारे बुक सिलेक्ट करने हैं, फिर सबको अरेंज करना है, तो n फैक्टोरियल। तो आंसर आया कितना? n फैक्टोरियल। यह है टोटल अरेंजमेंट। अब 2 पर्टिकुलर बुक्स ऑलवेज टूगेदर, जो दिया हुआ है उसका उल्टा करना है। ऑलवेज टूगेदर मतलब हमेशा साथ में रहेंगे, तो क्या होगा? हमारे पास n बुक्स थी, ठीक है, उसमें से 2 बुक ऐसे हैं जिसको हम हमेशा साथ में रखना चाहिए। सपोज 5 बुक है, सपोज मान लो एक बार ये n 5 है, 1 2 3 4 5। अब ये बोल रहा है कि 2 बुक को हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 बुक कभी साथ में नहीं रहेंगे, 2 पर्टिकुलर बुक हैं जो साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? हम ये दोनों को साथ में रखेंगे। मान लेते हैं कितने हुए? 1 2, तब कितना हुआ? 5 माइनस 1 कम कर दिया,
तो ये n को मैं n-1 कर सकता हूँ कि हमने क्या किया, सिलेक्ट टोटल n सी से n सिलेक्ट किया, ठीक है, इसमें से 2 बुक को एक बुक कंसिडर किया तो -1 कर दिया, एक बुक माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n-1 का फैक्टोरियल। अब ये क्या है बच्चों, एक्सटर्नल अरेंजमेंट है। अब ये एक्सटर्नल अरेंजमेंट है, यहाँ पे जो 2 बुक है ये भी तो आपस में चेंज हो सकती हैं, तो यहाँ पे 2 बुक है तो 5-1 4 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी तो 2 बुक है, 2 पर्टिकुलर बुक, वो आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं, तो इधर n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये है, ऊपर लिख देना इंटरनल अरेंजमेंट, ये एक्सटर्नल अरेंजमेंट। अब हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाला टोटल अरेंजमेंट कितने। अगर मान लो कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, खाली बोला जाता कि n नंबर ऑफ बुक्स हैं आपको अरेंज करने, तो टोटल अरेंजमेंट कितने, n फैक्टोरियल। में से हमने फिर सेकंड निकाला कि अगर 2 पर्टिकुलर बुक को हम साथ में रख देते हैं तो कितने अरेंजमेंट है, तो 2 बुक को एक कर दिया, मतलब एक माइनस कर दिया, तो n-1 बुक, अब n-1 बुक को अरेंज करना है क्योंकि 2 बुक हमेशा साथ में रहेंगे, तो n-1 फैक्टोरियल। अब जो वो 2 बुक साथ में रहेंगे वो भी तो इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल इंटरनल अरेंजमेंट। तो अब क्या निकालना है कि 2 बुक कभी साथ में नहीं रहेंगे, तो अब क्या निकालना है, 2 बुक कभी साथ में नहीं रहेंगे, नेवर टुगेदर। तो नेवर टुगेदर क्या है, टोटल अरेंजमेंट, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर, सब साथ में रहेंगे। दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, बाकी सारे जो भी ऑर्डर्स हैं उसमें कभी साथ में नहीं रहेंगे। टोटल कितना है, n फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 into 1, तो 2 लिख सकता हूँ मैं उसको, हाँ 2 लिख सकता हूँ। अब n फैक्टोरियल तो मैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो सब कुछ बताया। 6 को क्या मैं 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं, तो वही चीज़ है, माइनस n-1 तो 2 लिख सकता हूँ, 2 फैक्टोरियल की जगह, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना था, 2 into 1 2। अब देखो n-1 कॉमन ले लो, -1 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे n बचा, यहाँ पे क्या बचा, तो देखो क्या सेम आया, n-1 फैक्टोरियल टू n-2 रूट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्या हुआ था कि हाँ क्वेश्चन में दिया था शो दैट the number of ways in which n can be arranged on shelf so that 2 particular books are not together, the number is this much, n-2 into n-1 का फैक्टोरियल, तो हमारा इतना ही आया n-2 into n-1 का फैक्टोरियल। पर ये कॉपी में नोट डाउन कर लो जल्दी, समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ सर समझ आ रहा है। अगर ऐसा दिया हो क्वेश्चन में कि इतने नंबर ऑफ बुक्स हैं, इसमें से 2 ऐसे बुक हैं जो कभी साथ में नहीं हो, तो हमें क्या करना है, हमें उसका उल्टा निकालना है। पहले टोटल अरेंजमेंट निकाल देते हैं कि इतने नंबर बुक्स के टोटल अरेंजमेंट, फिर हमें निकालना है कि अगर वो 2 बुक हमेशा साथ में हो तो कितने अरेंजमेंट, तो अगर कभी साथ में नहीं हो उसका अरेंजमेंट कितना निकालना है, टोटल अरेंजमेंट मतलब हमेशा माइनस हमेशा जब साथ में तब कितना अरेंजमेंट, तो बाकी जितना भी बचेगा मतलब कभी साथ में नहीं। आ गया, हाँ सर समझ, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया, हाँ सर हमने नोट डाउन कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल 3, देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, पर मैं इसको इरेज कर दूं, बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स के कितने बुक हैं, 6, 3 ऑन मैथमेटिक्स, मैथ्स के कितने बुक हैं, 3, 2 ऑन अकाउंटेंसी, अकाउंट्स के कितने बुक हैं, 2। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी प्लेस्ड, वे में अरेंज कर सकते हैं ऑन ए शेल्फ द बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट के जो बुक्स हैं आर टू बी टुगेदर, मतलब हमेशा साथ में होने चाहिए। तो देखो ये जो 6 बुक है ये हमेशा साथ में आएंगे, ये 3 बुक है ये हमेशा साथ में आएंगे, ये जो 2 बुक है हमेशा, टोटल कितने बुक है, 6 + 3 9, 9 + 2 12, 9 + 2 11, तो हमें सिलेक्ट तो करना है 11 से 11, तो 11 से 11 बुक सिलेक्ट करना है, मतलब 1 आ गया ये तो। उसके बाद एक्सटर्नल अरेंजमेंट करना है। एक्सटर्नल अरेंजमेंट क्या होगा, देखो ये सारे एक साथ रहेंगे तो इसको एक, ये सारे एक साथ रहेंगे तो इसको एक, सारे एक साथ रहेंगे तो 3 आ गया, तो ये एक्सटर्नल अरेंजमेंट आ गया 3 फैक्टर। अब और एक चीज देखो,
अरेंजमेंट अगर 3 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है, अब इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे, इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे। ये 6 के 6 बुक इकोनॉमिक्स के ऊपर है, लेकिन अलग अलग ऑथर के ऊपर है। सेम सेम बुक नहीं, अगर सेम होते तो आइडेंटिकल हो जाते हैं, आइडेंटिकल होता तो क्वेश्चन में देता, नहीं 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 नहीं, यह अलग है। तो 6 बुक जो है वो आपस में भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं। 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ऐसे ही मैथ्स के भी आपस में, ऐसे ही अकाउंट्स के भी आपस में। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है। फैक्टोरियल कितना होता है? 7। 2 3 फैक्टोरियल 2। देखो कैलकुलेटर में करके देखो कितना आता है। 720 इंटू 6 टू 6 टू 2 51840 518। देखो 51840 आंसर है। समझ आ गया आपको? हाँ सर समझ आ गया, इजी है। हाँ सर, सैंपल 4 में आते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी 3 आउट ऑफ 5 डिजिट्स। 5 क्या है? n है, r क्या है? 3। 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। देखो ये डिजिट बेस्ड क्वेश्चन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। सैंपल 4 की बात करते हैं। ये बोल रहा है 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 नंबर है, उसमें से हमें 3 डिजिट पर फॉर्म करने हैं। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी 3 आउट ऑफ 5 डिजिट्स। 3 क्या है? 1 2 3, 1 2 3 आ गया। अब क्या करना है? 5 नंबर है हमारे पास, क्या है? 1 2 3 5। को एक नंबर देना है, इसको नंबर देने के वेज कितने हैं? 5। यहाँ पे एक नंबर चला गया तो इधर 4। 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20 या 60। अगर फॉर्मूला से करना चाहो, अगर फॉर्मूला से करना चाहो तो 5 में से हमें कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं? 3 नंबर सेलेक्ट करने। नंबर सेलेक्ट कर लिए तो उसको अरेंज करने हैं फैक्टोरियल से। तो 5c3 का फॉर्मूला क्या होता है? 5 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल टू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। हाँ सर यही फॉर्मूला होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जो ये 2 फैक्टोरियल है, ये तो 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 2 2 जा क्या हो गया? 5 इंटू 2 2। ये 3 फैक्टोरियल को मैं 3 टू 2, तो 5 2 जा 10 10 3 जा 30 32 जा 60। समझ आया? देखते हैं आंसर कितना है। सर आंसर देखो 60 आंसर। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। पर लिख लो ये क्या होगा अपने तो। अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिट 1, देखना ये आपका एग्जांपल समझाने के लिए दिया हुआ है। द नंबर्स बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट। सर जैसे ये 3 नंबर है, ये वाला जो नंबर है बिगिन, ये डिजिट स्पेसिफाइड है, ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। जैसे 1 2 3 4 5 में से ये 3 से ही बिगिन हो रहा है, ये 3 से ही बिगिन हो रहा है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड अब कितने नंबर बचे। देखो 3 1 2 3 4 5 है, में से थर्ड नंबर चला गया, थर्ड नंबर चला गया तो बचा कितना? 1 2 4 और 5 बचा, तो 4 नंबर बचे। अब 4 में से हमें कितना सेलेक्ट करना है? और 2 डिजिट सेलेक्ट करना है। तो ये वाला कौन सा केस था? थ्योरम 2 वाला, मतलब एक हमेशा इंक्लूडेड है। अब क्या करेंगे हम? 4 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, 4 में से 2 सेलेक्ट करेंगे। एक बार इरेज कर देता हूँ सब, कुछ ज़्यादा बेटर होगा। अभी क्या है? 4 बचे, 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। आप अरेंज कितना करना है? ये तो 3 ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, और 2 आपने सिलेक्ट कर लिया। अब ये अरेंज तो आपको तीनों को करना है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ आया कि नहीं? तो देखते हैं आंसर कितना आता है। 4c2 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल का फैक्टोरियल 6 जा 6 6 जा
देखो इधर क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द रिमेनिंग 4 डिजिट्स, तब इतना हमने सिलेक्ट किया 12, ये सिर्फ देखो ये 36 मैंने गलत कर दिया, 36 मैंने गलत कर दिया। क्यों? ये बोला था कि हमेशा बिगिन होगा स्पेसिफाइड डिजिट से, हमेशा वो 3 से ही बिगिन होगा, इसको आप यहाँ से हटा नहीं सकते। तो अगर आप हटा नहीं सकते तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 आ जाएगा 12। समझ आया? देखो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। ये लिखा हुआ है कि एक जो नंबर है वो ऑलरेडी हमने सिलेक्ट कर लिया, मान लो 3। अब ये बोल रहा है कि हमेशा जो नंबर फॉर्म करोगे हमेशा 3 से ही शुरू होगा, हमेशा 3 से ही शुरू होगा, 3 को आप हटा नहीं सकते। तो क्या हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं 3 का? नहीं। तो कितने का ऑर्डर चेंज करते हैं? 2 का ऑर्डर चेंज करते हैं, ये इंटू 2 फैक्टोरियल किया। ठीक है, अब हमारे पास नंबर कितने बचे? 3 तो हमने सिलेक्ट कर लिया, 4 नंबर बचे 1 2 4 5, उसमें से और 2 सिलेक्ट करना है 2 जगह के लिए, तो 4C2 2 नंबर सिलेक्ट किया, वो 2 नंबर को अरेंज कर दिया तो 12 आ गया। अगर मान लीजिए कि वो बोलता एक नंबर ऑलरेडी सिलेक्टेड है लेकिन ऐसा स्पेसिफाई नहीं करता कि 3 से ही बिगिन होना चाहिए, किसी नंबर से भी बिगिन हो जाए, तब 3 फैक्टोरियल करते, तीनों नंबर को अरेंज करते। समझ आया? आज से समझ आया? चलो यहाँ पे आता है ये 2 डिजिट्स आर फिक्स्ड फर्स्ट एंड लास्ट। तो अब देखो 3 नंबर है ये और ये फिक्स्ड है, तो अभी हमें क्या सिलेक्ट करना है? और एक नंबर ही सिलेक्ट करना है। हेंस वी आर लेफ्ट विद द चॉइस ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। 1 2 3 4 5 में से दो तो सिलेक्ट हो गया, तो बचा कितना? 3 में से हमें कितना करना है? 1। तो और ये बिगिन भी इससे होगा एंड भी इससे होगा, तो 3C1 इंटू आएगा 3 पेज आएगा। 3C1 आप कैलकुलेट करके देख लेना, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 2 ऊपर कट जाएगा तो 3 वेज ही बचेगा। ओके समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 में, पर मैं सारा कुछ इरेज कर दूं, आपको अच्छे से समझ आया? हाँ सर अच्छे से समझ आया। अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 में, पेन हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, कितना डिजिट नंबर बनाना है? 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 5 7 8 9। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कितने 4 डिजिट नंबर बनाने हैं हमें? 2 4, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 10 5, कितना आ रहा है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 840। आप इसको फॉर्मूला के साथ भी कर सकते थे, 7 में से पहले 4 सेलेक्ट करना है, 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, आंसर आता। अब ये बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन 3000, 3000 से ग्रेटर कितने होंगे? ये ए हो गया। अब बी की बात करते हैं, 4 डिजिट हम ऐसा बनाएंगे कि वो 3000 से ग्रेटर होंगे, तो 3000 से ग्रेटर होने के लिए क्या यहाँ पे 1 आ सकता है? क्या यहाँ पे 1 आ सकता है? नहीं। क्या यहाँ पे 2 आ सकता है? नहीं। 3 आ सकता है? हाँ 3 आ सकता है। क्यों सर? क्योंकि बाकी नंबर में सब 0 से बड़े ही हैं, तो 3000 से बड़े ही होंगे, तो यहाँ 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, आ सकता है, और 1 2 3 5 वेज।
5 वेज है। अब हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, 7 नंबर थे, उसके एक नंबर यहाँ पे चला गया, तो अब कितने बचे 6, फिर कितने बचे 5, करो 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 वेज। आपको समझ आ रहा है? हाँ सर हमें सब कुछ समझ, देखते हैं 40 वेज आंसर है। हाँ, समझ आ गया? एक बार दिमाग में जाने दो, ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये वापस से रिपीट करें, आपका प्रैक्टिस हो रहा है बस। ओके सर, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम। क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000, 2000 से ग्रेटर, दैट कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5, फोर डिजिट बिंग रिपीटेड। देखो ग्रेटर देन 2000, ठीक है, तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले 4 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं ग्रेटर देन 2000। कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, कितने वेज हैं, 4 वेज। 5 5 नंबर थे, 5 नंबर से एक चला गया तो कितने थे, 4, तो 4 4 जा 16, कितना होता है बच्चों, टोटल 96। अब 5 डिजिट बन सकता है, अब 5 डिजिट तो जितना भी डिजिट बनाओ वो 2000 से तो ऊपर ही होगा ना, 4 5 2000 से ऊपर ही होगा, तो कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, यहाँ 4 का फैक्टोरियल आ गया मेनली, इसका फैक्टोरियल 120 होता है, ये 120 और 96 कितने वेज हैं, 120 प्लस 96 होता है 200 वेज। क्या आंसर समझ आ गया, 216 आ गया, आंसर समझ आ गया। सर इसको फॉर्मूला में कैसे करते हैं बच्चों, देखो सिंपल है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि 5 नंबर कैसे बन सकते हैं, 5 डिजिट्स, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 5 5 फैक्टर, तो आपको समझ आ गया। हाँ सर, जब 4 डिजिट्स वाला निकालना है हमें क्या करना है, 5 में से सिर्फ 4 सिलेक्ट करने, 5 में से सिर्फ 4 सिलेक्ट करने, 5C4 के बाद एक तो इसमें क्या है, 5C4 करना है, 5C4 5 सिलेक्ट करने हैं, उसके एक तो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है, या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा 5 आएगा, तो हमारे पास कितने वे हैं, देखो इसको निकालने के लिए कितने वे हैं, मैं आपको अच्छे से करके बता दूं, इधर करके बताता हूँ जल्दी समझ आएगा। देखो हमारे पास क्या है, 5 डिजिट का हमने निकाला, 5 डिजिट के लिए तो हमें पता है सर 5 कोई भी डिजिट कहीं भी आ जाए, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120। जब हम 4 डिजिट निकाल रहे हैं, लॉजिक के साथ हमने क्या किया, 1 2, यहाँ पे 2000 से ऊपर होना चाहिए, तो मतलब 2 3 4 5 4 ही आ सकता है, 4। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम क्या अरेंज करेंगे, इसके लिए पहले सिलेक्ट करेंगे कितना, इक्वल टू 4 में से 4C1, 4C1 सिलेक्ट करेंगे, इंटू 1 फैक्टोरियल करेंगे, यहीं पे रखना है, फिर इंटू करेंगे। अब ये हमारे पास नंबर कितने बचे, मान लो इधर चले गए तो इधर भी 4 बचे, मान लो 2 चला गया, 1 3 4 5 बचा, तो अब हमारे पास 4 नंबर बचे हैं, कितने सिलेक्ट करने हैं, 1 2 3 4C। लेकिन हम अरेंज कितने को करेंगे, तो करेंगे ये चारों को ना, ये चारों को अरेंज, सॉरी ये चारों को अरेंज नहीं कर सकते ना, ये तो 2 3 4 5 यहाँ से एक नंबर फिक्स हो गया, ठीक है, तो अब 4C3 टू 3 फैक्टोरियल कर दिया, तो 4C1 इंटू 1 इक्वल आ गया, 4 वेज है, पहले वाले पोजीशन के लिए 4 वेज है, बाकी पोजीशन के लिए क्या है, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल 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 3 फैक्टोरियल कट फैक्टोरियल बाय 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, फैक्टोरियल कितना होता है, 6 6 टू 4 4 समझ आ गया। तो ये पोजीशन के लिए पहले हमने निकाला 4C1, ठीक है,
4 में से एक नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब तो सिलेक्ट करने के कितने वे हैं? 4 वे। ठीक है, अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया तो इसको अरेंज नहीं करना और अरेंज नहीं करना, सिर्फ इन तीनों को अरेंज करना है। अब 4 में से हम और 3 सिलेक्ट किया और को अरेंज कर। ठीक है, आंसर समझ आ गया। ठीक है, देखो नॉर्मली आपको ये लॉजिक के साथ करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, टू विथ लॉजिक। क्यों आपको समझ आया? क्योंकि ये ज़्यादा इजी है, डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो नॉर्मली लॉजिक के साथ ही करो। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7 में। देखो एग्जाम्पल 7 में दिया हुआ है, देयर आर 6 स्टूडेंट्स ऑफ whom 2 आर इंडियंस, 2 अमेरिकन्स एंड 2 आर रशियन। रेस कर दूं एक बार, अभी रेस बोल रहे हैं 6 स्टूडेंट हैं, अमेरिकन 2 हैं, दे हैव टू स्टैंड इन अ रो, एक रो में खड़ा करना है फॉर ए फोटोग्राफ, सो दैट द 2 इंडियंस आर टुगेदर, 2 अमेरिकन्स आर टुगेदर एंड आल्सो द 2 रशियन। तीनों को मतलब दोनों दोनों एक साथ रहने चाहिए, तो इसको एक कंसिडर करेंगे, इसको एक कंसिडर करेंगे, इसको एक कंसिडर। 6 बचे हैं तो 6 सेलेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल अरेंजमेंट कितना है? 1 2 3 फैक्टोरियल। वो आपस में भी इधर उधर कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल। 3 6 6 कितना होता है? 1 होता है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 इंटू 2 देखो ये 48 वेज है सर, 48 वेज। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। अ फैमिली ऑफ 4 ब्रदर्स। चलो ये तो मैं आपको इंपॉर्टेंट है, ये मैं आंसर करके बताऊं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए फैमिली ऑफ 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, फैमिली ऑफ 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स अरेंज्ड फॉर अ फोटोग्राफ। कितने ब्रदर्स कितने हैं? क्वेश्चन 8 कर रहे हैं हम, ठीक है, एग्जाम्पल 8। 4 सिस्टर्स कितने हैं? 3, तो कितना हुआ? +3 7। ये बोल रहा है तो एक रो में खड़े करना है फोटोग्राफ के लिए। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड इफ ऑल द सिस्टर्स सिट टुगेदर। पहला वाला ए पॉइंट क्या है? सिस्टर्स सिट टुगेदर। कंडीशन है कि जो बहनें हैं वो हमेशा साथ में होनी चाहिए, तो हम हमेशा कंडीशन से शुरू करते हैं। तो टोटल कितने? एक, मान लो यहाँ पे सिस्टर सिस्टर सिस्टर, अब ये साथ में होने चाहिए तो इसको एक कंसिडर कर लेते हैं। ये 1 आ गया, 4 5। अब ब्रदर साथ में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको अलग अलग ही कंसिडर करेंगे। तो देखो हमें 7 7 सबको सिलेक्ट करना है, ठीक, 1 हो जाएगा। उसके बाद एक्सटर्नल अरेंजमेंट करना है। एक्सटर्नल अरेंजमेंट कितना है? 5 5 फैक्टोरियल है एक्सटर्नल अरेंजमेंट। उसके बाद ये सिस्टर्स भी तो इधर उधर हो सकते हैं, तो इसलिए इसका इंटरनल अरेंजमेंट आ गया 3। आंसर आया 5 फैक्टोरियल इंटू 3 5 फैक्टोरियल का आंसर होता है 120 12 ऊपर 6 1। देखते हैं 720 आंसर है क्या पहले वाले का? पहले वाले का आंसर आपको समझ आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे, नो 2 सिस्टर्स सिट टुगेदर, वो 2 सिस्टर्स सिट टुगेदर। बोल रहे दो सिस्टर साथ में नहीं बैठने चाहिए, कोई भी 2 सिस्टर कभी साथ में नहीं बैठने चाहिए। अब देखो इसमें आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि टोटल अरेंजमेंट निकाल लिया फिर माइनस जब वो साथ में है तो वो अरेंजमेंट निकाल लिया। क्यों बताओ? क्योंकि सर अगर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो 3 जन है ना, 3 जन है, 3 जन हमेशा साथ में है। वो वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि यहाँ पे क्या है? 3 जन है। ये बोल रहा है कि तीनों में से कभी भी कोई भी 2 सिस्टर साथ में नहीं होनी चाहिए। अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले टोटल निकालते हैं। टोटल कितने अरेंजमेंट है, कितने जन थे? 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। फिर हमने निकाला कि टुगेदर 3 सिस्टर टुगेदर है,
तीन सिस्टर टुगेदर में कितना निकाला हमने, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अभी निकाला इधर। नेवर टुगेदर, इसमें क्या करते हैं हम 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कर दें। लेकिन बच्चों में हमने क्या निकाला, इसमें हमने निकाला 3 सिस्टर्स टुगेदर, 3 सिस्टर्स टुगेदर। ये जो आंसर निकलेगा ये लिखेगा 3 सिस्टर्स नेवर टुगेदर, मतलब 2 सिस्टर साथ में हो सकते हैं 3 साथ में नहीं होंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या है, कोई भी 2 सिस्टर साथ में नहीं हो सकते, तो हम ये वाला नहीं लगा सकते। समझ आया? क्यों समझ आया, मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि उसमें हम निकालते थे कि तीनों सिस्टर कभी साथ में नहीं होंगे। हो सकता है 2 सिस्टर साथ में हो और एक सिस्टर अलग हो सकता है ये 2 सिस्टर साथ में हो और ये एक अलग हो। फिर ये वाला फॉर्मूला करते तो ये आंसर आता। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या है, 2 सिस्टर, भले ही वो कोई भी सिस्टर हो, कभी साथ में नहीं बैठने चाहिए। समझ आ गया? तो अब उसके लिए क्या करना है, हमें लॉजिक लगाना। ये क्यों आ गया है? हाँ, अब देखो लॉजिक, वो 2 सिस्टर्स सिट टुगेदर। तो देखो इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीका हो सकता है। फिर एक भाई को बिठाओ, फिर भाई को बिठाओ, 4 ब्रदर है। अब ये बोल रहे हैं 3 सिस्टर कभी भी साथ में नहीं बैठने चाहिए। तो कौन कौन सी जगह पे बिठाने से वो कभी साथ में नहीं आएंगे? या तो आप सिस्टर को यहाँ पे बिठाओ, या फिर 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 यहाँ पे बिठाओ। कितने तरीके हैं यहाँ, 1 2 4 5, 5 तरीके हैं। 1 2। अब ये 5 तरीके कैसे हैं सर? आप बोलोगे लोग तो साथ हैं। बच्चों ये बोल रहे हैं कि एक फोटोग्राफ के लिए खड़े होंगे, फोटोग्राफ के लिए खड़े होंगे, कोई सीट नहीं है, फोटोग्राफ के लिए खड़े होंगे या फिर बैठेंगे जमीन पे, तो कहीं भी बैठ सकते हैं ना, तो सीट थोड़ी है, नहीं, फोटोग्राफ के लिए खड़े होंगे ये। तो ऐसी कितनी जगह है जहां पे सिस्टर्स अगर खड़े होंगे तो साथ में नहीं होंगे? तो 1 2 3 4 5, लेकिन सिस्टर कितने? तो हमें क्या करना है, 3 जगह सिलेक्ट करनी है, 5 जगह में से जगह सिलेक्ट करनी है, फिर वो 3 सिस्टर को अरेंज करना है। वो आपस में इधर उधर हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। अब सारी जगह करनी है तो बीच में तो एंड है ना, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, एंड है, एंड तब मल्टीप्लीकेशन। बचे कितने, 4 भाई हैं, 4 भाई 4 जगह में, तो 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो मैं फैक्टोरियल लिख देता, देखो आंसर क्या आ रहा है, 5C3 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कट गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना होता है, 5 4 1 1 4। समझ आया आपको? समझ आया आपको? हम वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते जो बाकी में हम लगाते थे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 सिस्टर हैं। वो फॉर्मूला लगाते तो वो क्या करता, 2 सिस्टर को साथ में बिठाता, एक सिस्टर को अलग बिठाता, वो वाला वे भी काउंट कर ले। लेकिन हमें वो वे काउंट नहीं करना है, ये हमने लॉजिक लगाया और ये वाला फॉर्मूला निकाला। एक बार इसको लिख लो, मैं आपको 5-6 सेकंड का टाइम देता हूँ। लिख लिया? आपको समझ आ गया ये कैसे आया? 5 जगह हैं सिस्टर को बिठाने के लिए, 1 2 3 4 5। हमने 3 जगह सिलेक्ट करनी है क्योंकि सिस्टर 3 है, 3 जगह सिलेक्ट कर ली, तो उसके बाद उसको अरेंज कर देना है। 4 जगह में से 4 जगह सिलेक्ट करनी है, 4C4 तो 1 ही होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं है उधर, फिर इंटू 4 फैक्टोरियल, ब्रदर्स को अरेंज कर देना है। ठीक है? तो अब बोला मत कि ब्रदर सिस्टर की जगह चेंज कर सकते, नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फिर सिस्टर्स एक साथ आ जाएंगे, तो ब्रदर्स का अलग सिस्टर्स का अलग। समझ आ गया? तो 1440 वेज, देखते हैं आंसर है कि नहीं 1440 वेज। Example 9. In how many ways can 8 person be seated at a round table
टेबल है, 8 बिठाना है। इन हाउ मेनी केसेस विल टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर? देखो 5 7 8, 8 बंदों को पहले बिठाना है। ये ए पकड़ो पहले। कितने तरीके हैं? n-1 का फैक्टोरियल, -1 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 40 वेज, तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बोल रहा है एंड इन हाउ मेनी केसेस विल टू पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन मतलब 2 पर्सन चूज कर लिया उन्होंने ऑलरेडी, 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। तो आपको क्या करना है, ये बोल रहा है कि 8 लोग हैं, ठीक है, ये बोल रहा है कि 8 लोग हैं, 4 5 7 8 में से 2 लोग हमने चूज कर लिए, वो हमेशा साथ में ही बैठेंगे, वो हमेशा साथ में ही बैठेंगे। मान लो ये 2 लोग हमेशा साथ में बैठे, तो अभी हमें तो सिलेक्ट करना है कितना, सिलेक्ट कितना करना है 8C8, तो मान लो इसको भूल जाओ, ये तो 1 होता है। अब सर्कुलर अरेंजमेंट, एक्सटर्नल अरेंजमेंट देखो, सर्कुलर भी एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल अरेंजमेंट, इसको इन दोनों को आप एक मानो, ये 1 2 4 5 7, तो एक्सटर्नल अरेंजमेंट होगा -1 का इनटू इंटरनल अरेंजमेंट। अब ये बंदा है, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, टू डू फैक्टोरियल। अब इसमें 2-1 फैक्टोरियल मत कर देना, क्योंकि वो सिर्फ पहले बंदे को, ऑलरेडी 6 बंदे बैठ चुके हैं, अब ये लास्ट के 2 बंदों की इंटरनल अरेंजमेंट हो रही है, समझ आई? हाँ सर। 10-1 कितना होता है? 7-1, 7 है ना n, क्योंकि इन दोनों को हमने 1 कंसिडर किया है, तो 7-1 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 7-1 कितना होता है? 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720, 720 इंटू 2 144, तो आंसर 144 समझ आ गया। तो ये बोला है कि 2 बंदे हमेशा साथ में बैठने चाहिए, तो उन 2 बंदों को हमने 1 कंसिडर कर लिया, तो अभी हमें सर्कल में बिठाना है, तो टोटल 8 बंदे हैं, 2 बंदों को 1 कंसिडर कर लिया, तो मतलब अभी मान लेते हैं वो दोनों को 1 मान लिया, तो 7 बंदों को बिठाना है। सर्कुलर अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं? n-1 फैक्टोरियल, तो 7-1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अब वो जो 2 बंदे हैं वो तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल इंटू कर दिया इंटरनल अरेंजमेंट। तो आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, ठीक है। अब एग्जाम्पल 10, लास्ट एग्जाम्पल, आज की क्लास खत्म। 6 boys and 5 girls are to be seated for a photograph in a row such that no 2 girls sit together and no 2 boys sit together। देखो अभी मैंने आपको बताया, एक फोटोग्राफ के लिए उनको नीचे बैठना है, स्पेसिफाइड नहीं है सीट्स, कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसे बैठना है कि दोनों 2 लड़के साथ में नहीं बैठेंगे, 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी। तो कितने हैं देखो, 6 boys 5 girls मतलब 11। मैं इसको इधर 11 एक बार कर दूं, 1 2 7 8 8 10। ये बोल रहे हैं कि 6 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, तो कभी 2 लड़के साथ में नहीं बैठेंगे, कभी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी। तो मान लो कि गर्ल, इधर गर्ल बिठा दिया, 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 तो यहाँ पे गर्ल, लेकिन लड़कियां कितने हैं? लड़कियां तो 5, तो 6 बिठा दिया मैंने, ये मैंने गलत कर दिया। आपको ऐसे ही करना है, देखो एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, मैं आपको जानबूझ के गलत करके बता रहा हूँ कि ऐसे, अगर ऐसा हुआ तो कुछ नहीं, इरेज करके नेक्स्ट में बढ़ना है। अब आपको क्या करना है, देखो 1 2 3 4, को पता है गर्ल स्टार्टिंग में नहीं बैठा सकते क्योंकि 5 ही गर्ल है, एक जगह खाली बैठ जाएगी। यहाँ पे बॉय बिठाया, एक यहाँ पे एक बॉय बिठाया, बॉय बिठाया, यहाँ पे बॉय बिठाया, बॉय बिठाया, 6 बॉयज हैं, 1 2 4 5 6 बॉयज है। ये 6 बंदों को पहले बिठाया, तो 6 बंदों को सिलेक्ट किया, 6 और ये 6 बंदों को अरेंज किया। यहाँ पे ये दोनों आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। उसके बाद 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियों को यहाँ पे बिठाया जी। अब 5 में से 5 बंदियों को सिलेक्ट किया, चलो मैं आपको पूरा ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। तो 6 टू 6 फैक्टोरियल इंटू, टू क्यों? क्योंकि सबको बिठाना जरूरी है। 5 लड़कियों को सिलेक्ट किया, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्या मैं इसको 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ?
इसको 720 400 तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 86,400। समझ आ गया? आंसर समझ आ गया बच्चों। यहाँ पे हमारा सारा जो भी कॉन्सेप्ट्स है एक्सरसाइज 5B तक हमने ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। एक्सरसाइज 5C में जब आप आओगे तो आपको लगेगा सर ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ बच्चों, तो अभी हमारा कंप्लीट हो गया। हम एक्सरसाइज 5B कल से शुरू करें।